स्वागत है। मैं मनोज। अभी आपने देखा दरभंगा डीएम ने कहा है स्पष्ट रूप से कि अब जो दवा की दुकानें हैं वही खुली रहेंगी, 6 बजे के बाद कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। उन्होंने कई बातों पर अपडेट किया है। तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ दरभंगा डीएमसीएच सुपरिटेंडेंट हैं जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है और दिन रात हमें लगता है कि अभी वो कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हजारों लोगों की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। और दोनों के बीच में डीएमसीएच की व्यवस्था को आम जनता के हित में करते हुए इन्होंने जो कार्य किया है वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब था कि जो मरीज कोरोना के सस्पेक्ट आ रहे, संदिग्ध आ रहे हैं, उनकी जांच कराना और नेगेटिव आने के बाद उनके घर भेजना वापस। दूसरी तरफ डीएमसीएच के कोरोना वार्ड को पूरी तरह से सुसज्जित करना, डॉक्टरों के हित के लिए करना और कोरोना की जांच प्रारंभ करना। हमारे साथ दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद हम आते हैं, क्योंकि खुद इनके कंधों पर जिम्मेवारी है, काफ़ी परेशान भी रहते हैं। डीएमसीएच में जो व्यवस्था पहले थी उसमें अभी कोरोना को लेकर के क्या क्या व्यवस्था की गई है? अभी कोरोना के लिए जब से कोरोना यहाँ आया उसके बाद से एक आइसोलेशन वार्ड में 12 बेड का बनाया गया था, लेकिन इसके संक्रमण को देखते हुए फिर हम लोगों ने इसे काफ़ी लार्ज स्केल पर बनाया, जिसमें हमारे यहाँ बीएससी नर्सिंग कॉलेज का छात्रावास है उसे अधिकृत किया गया डीएम के कहने के अनुसार। और उसमें 7 तल्ले का वो हॉस्टल था, छात्रावास था, जिसमें हम लोगों ने प्रथम तल्ला पर डॉक्टरों की रहने की व्यवस्था की है और नर्सों की रहने की व्यवस्था की है और वार्ड बॉय हैं उनकी रहने की व्यवस्था की है। और बाकी 6 फ्लोर पर, उसमें से 4 फ्लोर पर हम लोगों ने जो संभावित मरीज हो सकते हैं कोरोना के, जो फ्लू कॉर्नर से स्क्रीन होके आते हैं या जो फिर हमारे इमरजेंसी से स्क्रीन होकर के आते हैं, उन्हें यहाँ भर्ती किया जाता है और उन्हें यहाँ पर सभी तरह का उनके कमरे में जो भी उपलब्ध संसाधन है वो उनका समय पर भोजन मेनू के अनुसार, उनका पानी की व्यवस्था, साफ पानी पीने की व्यवस्था, शौच की व्यवस्था, उनके लिए एक किट भी दिया गया है जिसमें साबुन, तेल, कंघी, शेविंग किट ये सब भी रखा हुआ है, उनके लिए भी दिया गया है। अभी वो भी रखा हुआ है उनके रूम में। शौचालय की नियमित सफाई होती है, डिसैनिटाइजेशन होता है और फिर उनके कमरे की भी सैनिटाइजेशन होती है। उन्हें रखने की जो विधि है वो डिस्टेंसिंग के अनुसार किया जाता है। और इसके बाद हम लोग उनके लिए सबका सब देते हुए फिर वहाँ जो डॉक्टर होते हैं उन्हें भी हम लोग वो जो पीपीई किट है उससे उपलब्ध कराते हैं। जो भी वहाँ पर जो भी व्यक्ति दरबान जो जाते आते हैं उसका भी होता है। हम सीढ़ियों को भी सैनिटाइज़ करते हैं, हम लिफ्ट को भी सैनिटाइज़ करते हैं। वहाँ पर एक माइकिंग सिस्टम भी है जिससे कोई सूचना भी दी जाती है जिनके मरीज़ को ज़रूरत हो उसके लिए। तो प्रथम 4 तल्ला पर हम लोगों ने रखा है जिसके संभावित या संदिग्ध मरीज होते हैं जिनकी जांच ली जाती है। और उसकी जांच पहले RMRI में जाती थी, अभी 2 दिनों से अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जो उपलब्ध किया गया है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, वहाँ भेजा जाता है। और वहाँ पर अभी जो कैपेसिटी है उसकी एक दिन में 24/7 अगर कार्य किया जाए तो 36 जाँच हो सकता है। हम लोग की जाँच अभी वही जा रही है। और इसके बाद हम लोग जो बताए आपको 6 और 7 जो हमारा तल्ला है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए रखते हैं जो पॉजिटिव अगर आते हैं तो उनको उसमें रखा जाता है। तो ऐसे 2 तल्ले हैं जिसमें हम लोग के पास में 24-48 बेड हो जाते हैं। और जो उनके लिए एक ICU बनाया गया है, एक ICU जो हमारा 8 बेड का है उसे भी बढ़ाने की दिशा में प्रयास हो रहा है। हमारे यहाँ डायलिसिस यूनिट भी उन लोगों के लिए रिजर्व है। कुछ ऐसे भी बेड हैं जो बाईपैप पर रखे जाते हैं, वो भी लगाए गए हैं 25 बेड उसके अनुसार। कुछ उसमें से बेड वो खुद वही वार्ड में है और कुछ हम अलग से ICU, कोरोना ICU भी तैयार किए हैं। ये सब सारी सुविधाएं अभी तक उपलब्ध हैं। तो हम बता दें, अभी लगातार जो बता रहे हैं दरभंगा डीएमसीएच में जो सुविधा दी जा रही है उसके बारे में हम एक चीज़ और बता दें आपको। दरभंगा डीएमसीएच में जो जिलाधिकारी ने MLSM कॉलेज में सेंटर बनाया था, वहाँ से बाहर से आए लोगों को डीएमसीएच लाया जाता था और सुबह से लाइन में कतार में खड़े होते उनकी इलाज की बात होती थी।
लेकिन उन लोगों का कंप्लेन था कि उन लोगों की जांच नहीं की जाती है। तो वहाँ के प्रोसेस क्या है? अगर कोई बाहर से आते हैं डीएमसीएच इमरजेंसी में जांच करके, तो किन परिस्थितियों में उन्हें कोरोना वार्ड भेजा जाता है या उनको कोरोना की जांच की जाती है? वहाँ डॉक्टर किस तरह देखते हैं, वहाँ पर क्या निर्देश दिया गया? देखिए, उसमें हम लोग का ICMR का प्रोटोकॉल है। ICMR का प्रोटोकॉल है, कोई विदेश से आते हैं, लक्षण आते हैं, या फिर ऐसे मरीज जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमित लोगों के संसर्ग में आए हों, या ऐसे व्यक्ति जो उनके भी संसर्ग में आए हों, जो संदिग्ध व्यक्ति के संसर्ग में और उनके इसमें नज़दीक में कोई आए हैं, तो उनकी भी जांच होती है। तीसरा, जितने भी हमारे मेडिकल पर्सनेल किसी भी पॉजिटिव मरीज के संसर्ग में आए हैं या उनके सानिध्य में आए हैं, उनकी भी जांच होती है। अगर ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के साथ कोई मरीज आए हैं, उनकी भी जांच होती है, और उसके लक्षण के साथ ऐसे वहाँ पर जो हमारे यहाँ स्क्रीनिंग किया जाता है वो टेम्परेचर के आधार पर किया जाता है, और जो हमारे यहाँ जो ICMR का गाइडलाइन है उसके अनुसार जो निर्देश में फिट बैठता है, उसे ही हम लोग स्क्रीन करके यहाँ कोरोना वार्ड में एडमिट करते हैं और तब उनकी जांच कराई जाती है। अच्छा, ये कहा जाता है जो स्टाम्प मारा जाता है हाथों में, जो स्टाम्प मारा, तो लोग गांव में देखते हैं कि ये स्टाम्प का मतलब क्या है, अभी तक लोग नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें क्वारंटीन में रखना है या फिर उन्हें घर में रखना है या फिर उन्हें आइसोलेशन सेंटर पर रखना है। वहाँ अभी घर में जो भी जिसको मारा जाता है उनके लिए हर गांव में वो बनाया गया है, स्कूल्स बनाया गया है, वहाँ रखा जाता है। वहाँ कोई लक्षण डेवलप करता है तो फिर उसे यहाँ भेजा जाता है, उसकी हम लोग फिर जांच करते हैं। और खासकर बता दें, सबसे बड़ी उपलब्धि ये मिली थी कि दरभंगा डीएमसीएच में जांच को लेकर के ये लगातार दरभंगा में सवाल उठ रहे थे। बाहर से मरीज, अभी भी जो मरीज कहाँ से आ रहे हैं यहाँ, जिनका जांच संभव हो पा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी डीएमसीएच अधीक्षक के लिए। इन्होंने लगातार पटना से, दिल्ली से और फिर दरभंगा जिलाधिकारी के सहयोग से जनता की सुविधा के लिए यहाँ पर कोरोना की जाँच की सुविधा की है, जो हमें लगता है कि 12 घंटा, कितने घंटा में जाँच रिपोर्ट आती है, कहाँ के मरीजों की यहाँ जाँच हो रही है? यहाँ पर इसके नज़दीक जो भी जिला है, किशनगंज, कटिहार, मधुबनी, समस्तीपुर, बरौनी, वो जो भी यहाँ जिला है जो हमारे दरभंगा से नज़दीक है, उन सब जिलाओं में जो संभावित मरीज हैं या संदिग्ध मरीज हैं, उनके यहाँ जांच होती है। कितने घंटे में रिपोर्ट आ रहा है? ये घंटा 12 घंटा से कम में ही आ जाता है। और अभी क्या योजना है आपकी कि अभी जो स्थिति है, हमें लगता है कि मरीजों की संख्या अब कमने लगी है क्योंकि बाहर से लोग अब कम आ रहे हैं, लेकिन 14 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन टूटता है तो जो स्थिति बदलेगी, उसके लिए किस तरह की कार्य योजना है, कैसे करेंगे? हम लोग इसकी स्थिति, हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं कि अगर संख्या बढ़ती है बहुत ज़्यादा, तो हमारे यहाँ अभी तक तो 130 बेड अवेलेबल हैं, लेकिन अपना उसके लिए पहले इस दृष्टिकोण से कि कुछ आगे भी मरीज अगर बढ़ता है तो ठीक उसके सामने कॉलेज का भी बिल्डिंग है, उसे भी हम लोगों ने ले रखा है और उसमें भी 100 बेड हम लोगों ने लगा रखा है। तो ये भी हम लोग अभी रखें, उसमें भी यही सारी जो सुविधाएं हैं जो कि भी छात्रावास में दिया जाता है, वहाँ भी ये सुविधा दी जाएगी। अगर मरीज बढ़ते भी हैं तो हम लोग किए जाएंगे, नहीं अगर इतना ही तक रहता है तो ठीक ही है। कोरोना वार्ड में किन किन डॉक्टरों को, कितने डॉक्टरों की तैनाती की गई है, कितने नर्स और कितने जो सेपरेट कोरोना वार्ड को देखते हैं? वो प्रत्येक पाली में 3 डॉक्टर्स रहते हैं, चिकित्सक रहते हैं, और फिर हमारे उतनी ही नर्स भी रहती हैं, वार्ड अटेंडेंट भी रहते हैं। ये सब वहाँ पर रहते हैं और उन लोगों को पालियों में उन लोगों का फिर चेंज होता है और फिर जो दूसरे डॉक्टर हैं वो आते हैं, सभी के बीच PPE दिया जाता है और जो किट है उनका वो दिया जाता है। इस तरह से 24/7 ये सुविधा दी जाती है। अच्छा, ये डीएमसीएच की रिपोर्ट को किस तरह, पटना भी जाता होगा, दिल्ली भी, कहाँ यहाँ के रिपोर्ट जाते हैं, क्योंकि सभी जानने को उत्सुक होंगे जो कितने रिपोर्ट पटना और दिल्ली या कहाँ जाता है और किस तरह जाता है यहाँ से? यहाँ के रिपोर्ट तो जहाँ से हमें प्राप्त होता है वही दिया जाता है और फिर मेल पर जिन्हें माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया गया है वहाँ वो मेल पर भेजते हैं। तो दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद लगातार दिन रात मेहनत करके दरभंगा की जनता को इसी विषम परिस्थिति और विपदा में देखना पड़ता है कि कौन सा अधिकारी उनके लिए कार्य करें। दरभंगा जिलाधिकारी जो लगातार, हमने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कार्य कर रहे हैं, लगातार हर मुद्दे पर काम कर रहे हैं, वहीं अधीक्षक भी कंधे से कंधे मिलाकर जिलाधिकारी के साथ मिलकर दरभंगा के उन तमाम मरीजों की बेहतर इलाज की सुविधा एवं जो क्वारंटीन में भी रहे हैं, जैसे डीएम ने कहा है कि उन लोगों की भी स्क्रीनिंग की गई है और लगातार रिपोर्ट भी आ रहा है। अब देखें दरभंगा की स्थिति क्या है।
अभी तक खुशी का बात है कि एक भी पॉजिटिव टेस्ट और ऐसा संदिग्ध केस या पॉजिटिव की संभावना अभी तक आई नहीं होगी। नहीं, अभी तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। कोरोना जो हमारा टेस्ट होता है रियल टाइम PCR, वो सभी अभी तक निगेटिव आए हैं। और ये राहत का विषय हो सकता है आपके लिए। लेकिन आप जैसे DM ने भी अपील की है, एक अपील जनता के नाम क्या करना चाहते हैं आप अभी की परिस्थिति में? अभी जनता के नाम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हमारे जो गाइडलाइंस हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो लॉकडाउन का समय है उसमें सभी लोग घर में रहें, जिससे उस वायरस को, कोरोना वायरस को अगर व्यक्ति नहीं मिलेगा तो वो फिर डेड हो जाएगा। इसलिए बचाव का सबसे अच्छा तरीका है लॉकडाउन में रहना। उसके बाद जो व्यक्तिगत हाइजीन होता है उसका आचरण करना, बार बार साबुन से हाथ धोना, ऐसे जगह पर रहे जहाँ साबुन नहीं है तो सैनिटाइज़र का उपयोग करना, और सोशल डिस्टेंसिंग जो कि 2 मीटर या 3 मीटर की दूरी है उसको बराबर बनाए रखेंगे। इस तरह से अगर रखते हैं, अपना व्यक्तिगत सुरक्षा रखते हैं और जो हमारे जो सुरक्षा है हाथ पाँव की उसकी भी सुरक्षा रखते हैं और अपना लॉकडाउन रहते हैं, तो इससे आप ज़रूर बचाव करते हैं और कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं। तो धन्यवाद। जब हम जान हथेली पर लेकर आपके लिए हर अपडेट खबर पहुंचाते हैं तो फिर आप घर से बाहर क्यों निकलते हैं? बार बार यही सवाल हम कर रहे हैं और इस सवाल का जवाब भी आपको ढूंढना पड़ेगा। मिथिला मस्ट न्यूज़ हर अपडेट खबर आप तक पहुंचाती रहेगी। देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर और वेबसाइट पर। धन्यवाद।